Welcome to Virtual Learning Network. Wages and Salary Administration, Session 13, Design of Performance Linked Reward System. Topics to be covered include Introduction, Forms and Choice of Performance Linked Reward System, Steps in Designing, Issues and Trends. Introduction. Performance-related reward system involves rewarding employees according to their performance or results achieved or contribution to organization's performance as individuals or as a part of group. परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब है एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेट करना, उनको सैलरी प्रोवाइड करना, उनको वेजेस प्रोवाइड करना उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनकी मेरिट के हिसाब से या फिर उनके रिजल्ट्स के हिसाब से जो उन्होंने अचीव करा है, अगर वो इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं। और इन केस अगर वो ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर एज अ ग्रुप उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की टूवर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी प्रोवाइड करना। It involves a shift of focus from remuneration models based on the worth of jobs and employee skills to their performance. जो परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड सिस्टम है बेसिकली एक नई अप्रोच है जो दूसरी जगह फोकस करती है। ये एक जॉब के वर्थ की तरफ फोकस नहीं करती है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके जॉब के वर्थ के अकॉर्डिंग वेजेस नहीं मिलती हैं, उनको उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग वेजेस नहीं मिलती, उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलती है। Performance linked reward system reduce labor cost, result in increases in real wages and motivate performance. परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो लेबर कॉस्ट को कम करती हैं और वो रियल वेजेस से उनको बढ़ाती हैं और अल्टीमेटली जो परफॉर्मेंस है उसको मोटिवेट करती हैं और उसको इंक्रीज़ करती हैं। दे प्रोवाइड अ मेथड फॉर एब्जॉर्बिंग कॉस्ट एस्केलेशन ऑन अकाउंट ऑफ पे इंक्रीजेस एंड दिस हेल्प इन सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा मेथड है जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है कि वो अपनी कॉस्ट कम से कम रखे और जो एम्प्लॉय की वेजेस होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की उसको सस्टेन करके रखता है। Reward system should be considered as an aid to better performance in a performance management system which may be integrated with the overall business plan and strategy. Reward system जो है इसको कंसिडर करते हैं कि एक टूल है किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट इज Forms and choice of performance linked reward system. Several types of performance linked reward schemes. Such schemes fall into the following broad categories. बहुत तरह की performance linked reward scheme होती हैं जैसे schemes based on individual or small group performance including piece rates, ट्रेडिशनल मेरिट पे एंड सेल्स कमीशन। स्कीम्स जैसे कि जो बेस्ड होती हैं किसी इंडिविजुअल पे या किसी छोटे ग्रुप में जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हों, इंक्लूड करती है पीस रेट जहाँ पे वेजेस जो पे होती हैं वो नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग पे होती हैं, ट्रेडिशनल मेरिट पे जहाँ पे जो पेमेंट होती है वो एम्प्लॉय की मेरिट के बेसिस पे होती है और सेल्स कमीशन। Incentive schemes which may relate pay to profits on the basis of a predetermined formula. इंसेंटिव स्कीम्स जो होती हैं वो बेसिकली लिंक्ड होती हैं कंपनीज के प्रॉफिट से, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स पे और उनको निकालने का एक पहले से ही फॉर्मूला होता है। Bonus schemes based on contribution to productivity and profitability according to a predetermined formula
with gains sometimes distributed among the individual employees on the basis of merit rating. बोनस स्कीम्स जो होती हैं वो बेस्ड होती हैं एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे और कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पे. इसको भी एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं और इंडिविजुअल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी bargaining. Second is employee strike options plan, ESOP. Third is competency based pay, merit incentive pay. मेरिट इंसेंटिव पे एक कॉमन मेथड होता है जो बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है. The merit pay schemes provide another method of recognizing and rewarding differential performance. मेरिट पे स्कीम है, ये अलग स्कीम है जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको उनकी मेरिट के हिसाब से इंसेंटिव्स मिलते हैं. The scheme essentially involves the following steps: the determination of result-oriented merit rating procedures, the identification of job factors and their relative importance, the formulation of a scale of reward, the communication of the basis of monetary reward. जो स्कीम है उसके कुछ स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है ये डिटरमाइन करना कि कितना रिजल्ट है, क्या मेरिट है. दूसरा है जॉब फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और उनकी रिलेटिव वर्थ निकालना. थर्ड है कि फॉर्मुलेशन आपको फॉर्मुलेट करना है जो स्केल है रिवॉर्ड का. फोर्थ है कम्युनिकेट करना जो बेसिस है मॉनेटरी रिवॉर्ड का. Output based incentive schemes are appropriate where tasks are repetitive and measurable. जो आउटपुट बेस्ड इंसेंटिव स्कीम है ये एक अप्रोप्रिएट अच्छी मानी जाती है, सूटेबल है जहाँ पे जो टास्क हैं वो रिपीटेटिव नेचर के हैं और जहाँ पे वो टास्क मेजर हो सकते हैं. दीज इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स: selecting the objectives, determining the parameters of performance in accordance with the objectives, determining the norms or base values or benchmark values for each parameter, determining performance reward relationship, fixing the relative importance of the selected parameters. कुछ स्टेप्स हैं आउटपुट बेस्ड इंसेंटिव स्कीम्स के. पहला ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है. दूसरा जो पैरामीटर्स हैं परफॉर्मेंस के, जो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उनको निकालना. तीसरा ये डिटरमाइन करना कि नॉर्म्स क्या होंगी, बेस वैल्यू क्या होंगी, बेंचमार्क वैल्यूज़ क्या होंगी उन सभी पैरामीटर की. फोर्थ परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड का जो रिलेशनशिप है वो डिटरमाइन करना. फिफ्थ जो इम्पोर्टेंस है सेलेक्टेड पैरामीटर्स की उनको फिक्स करना. सिक्स्थ डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीजर फॉर्मेट्स. जो इंफॉर्मेशन है और जो प्रोसीजर फॉर्मेट है उसको डिज़ाइन करना. डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम पेएबल इंसेंटिव अमाउंट एंड द पेमेंट पीरियड. और सबसे ज़्यादा इंसेंटिव का अमाउंट जो पे किया जाएगा और जो पेमेंट पीरियड है वो निकालना. फॉर्मुलेटिंग अ कम्युनिकेशन एंड रिव्यू स्कीम. कम्युनिकेशन और रिव्यू स्कीम को फॉर्मुलेट करना. नेक्स्ट इज ग्रुप इंसेंटिव and productivity gain sharing. ग्रुप इंसेंटिव जो प्रोडक्टिविटी गेन शेयरिंग स्कीम है उसमें जो प्रोडक्टिविटी गेन्स होते हैं वो शेयर होते हैं एक प्री डिटरमाइंड रेशियो में जो कि एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मूले के थ्रू होता है. प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट का शेयर बताता है और जो बोनस है वो डिटरमाइंड होता है प्रॉफिट के बेसिस पे और प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे. कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी. प्रॉफिटेबिलिटी होता है जो रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का
उसको बोलते हैं रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ऑपरेटिंग कैपिटल से, उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। ऑपरेटिंग कैपिटल जो है वो करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स का सम होता है। प्रोडक्टिविटी होती है, रेशियो होता है जो वैल्यू एडेड होते हैं टू टोटल लेबर कॉस्ट जो है, जिसको हम लेबर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी बहुत ईजिली कैलकुलेट हो सकते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट से। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और जो वेजेस हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग एक कोई इंसेंटिव स्कीम नहीं है, ये एक मेथड है जिसमें कि डिटेल एनालिसिस होती हैं फर्म के ऑपरेशन की और आइडेंटिफिकेशन होती हैं किस तरह कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए और सेविंग्स कितनी बढ़ाई जाए। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इंसेंटिव। लॉन्ग टर्म इंसेंटिव दिए जा सकते हैं ESOP के फॉर्म में, दैट इज़ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के फॉर्म में। ESOP जो होती है वो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन देखकर और उसकी ओनरशिप देखकर कंपनी की इक्विटी में प्रोवाइड की जाती हैं। बेसिकली एम्प्लॉय की ऑलराउंड परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं। इसमें शेयर्स, इक्विटी शेयर्स अलॉट होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको, सब्जेक्ट होता है कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस से, और जो एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट होता है वो मार्केट वैल्यू जो होती हैं शेयर्स की, कैपिटल गेंस जो होता है, ये सब डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे। कॉम्पिटेंसी जो है एक बहुत ही क्रिटिकल डिटर्मिनेंट है परफॉर्मेंस का और ये बेसिकली एक परफॉर्मेंस लिंक रिवॉर्ड सिस्टम में एक अप्रोप्रिएट स्कीम बनाने के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर होते हैं इसके लिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या होगा, किस तरह की टेक्नोलॉजी का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ प्रॉफिट्स, मार्केट का नेचर क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी क्या होंगी और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग। पहला स्टेप है कस्टमर टेलर्ड, कस्टम टेलर्ड। इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो होती है लिंक रिवॉर्ड सिस्टम को वो सेंट्रल रेगुलेशंस के थ्रू की जाती हैं। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं स्कीम्स के वो अच्छे से फॉर्मुलेट होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए जो गाइड करें कि परफॉर्मेंस के मेजर क्या हैं और स्पेसिफिकेशन क्या हो सकती है बोनस की, बोनस कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ सिलेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस मेजर। जो परफॉर्मेंस मेजर होते हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए स्कीम के ऑब्जेक्टिव से। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ कर सको, लेबर को रिड्यूस कर सको और जो भी कॉस्ट है उनको कम कर सको। नेक्स्ट इज़ बेसिस। जो परफॉर्मेंस अवार्ड हैं वो डिटरमाइन किए जा सकते हैं कि बेसिस ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हैं पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो। बोनसेस जो होते हैं वो एक्सेप्शनली लार्ज होते हैं, उनको इंटीग्रेट करना चाहिए बेसिक वेजेस से। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। जो इनिशियल एग्रीमेंट स्टेब्लिश होता है उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए कि टारगेट परफॉर्मेंस लेवल क्या है, क्या अचीवमेंट है और कौन से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे कि चेंजेस इन प्रोडक्शन मेथड्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट में जो चेंजेस हैं, किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन।
जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बोनस का वर्कर्स में वो सिंपल होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए, वो वेज रेट पे बेस्ड होना चाहिए या एवरेज अर्निंग्स पे। और ये ज़रूरी है कि आप डिस्करेज करो जितने भी एब्सेंटिज़म है या कुछ और भी फैक्टर हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो इंडिविजुअल वर्कर की परफॉर्मेंस को असिस्ट करके दी जाती हैं, जो कि सुपरवाइज़र करते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं बोनस की वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि बोनस हर इंडिविजुअल का वेरी कर जाता है। नेक्स्ट इज़ इक्विटी। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए बोनस अर्न करने के लिए। परफॉर्मेंस जो टारगेट होते हैं वो केयरफुली सेटअप करने चाहिए। नेक्स्ट इज सेफगार्ड्स। जो स्कीम्स होती हैं उनको सब्सटीट्यूट नहीं करना चाहिए अगर कोई वेज इंक्रीज़ हो रही है। परफॉर्मेंस जो पे होने चाहिए उनको सप्लीमेंट करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग वेज बारगेनिंग अरेंजमेंट्स हैं उसके साथ। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट एंड कम्युनिकेशन। स्कीम्स जो बेस्ड होती हैं कलेक्टिव परफॉर्मेंस पे वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली सेटअप होनी चाहिए। परफॉर्मेंस लिंक स्कीम्स जो होती हैं उनके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन करना प्रैक्टिकल सजेशंस का एक्चुअल चेंजेस में या ऑपरेटिंग मेथड्स प्रोसीजर्स में, या फिर टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए हर लेवल पर। नेक्स्ट इज़ यूनियन पार्टिसिपेशन इन द डिज़ाइन। परफॉर्मेंस रिवॉर्ड स्कीम्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से काम करना चाहिए जब वर्कर जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पे। नेक्स्ट इज़ रिव्यू। और एक क्लियर प्रोविज़न होना चाहिए मॉडिफिकेशन का अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं प्रोडक्शन मेथड्स में या प्राइजेस में या इनपुट्स में। किसी भी पे सिस्टम की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो उसके टाइम ड्यूरेशन पे पता चलती है और जो कलेक्टिव मेजर्स हैं परफॉर्मेंस के उस पे। नेक्स्ट इज़ इश्यूज एंड ट्रेंड्स। फर्स्ट इज़ लेवल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है वो भी बहुत डिटरमाइन करती है। बिज़नेस का नेचर क्या है, ऑपरेशंस क्या हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है, वो प्रमोट करते हैं, या फिर वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट कर रहे हैं इनोवेशन स्किल्स या हायर परफॉर्मेंस। वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ जो परफॉर्मेंस पे होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रेड यूनियन। परफॉर्मेंस लिंक पे डिपेंड करती हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग और एटीट्यूड क्या है ट्रेड यूनियंस का। अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो पे ऑब्वियसली लो ही होगी, और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो पे अच्छी होगी। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। परफॉर्मेंस जो पे होती हैं वो बेटर रिजल्ट्स देती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक प्रोएक्टिव कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। पैकेज ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। परफॉर्मेंस पे जो होती है वो बेस्ट एलिमेंट है रिवॉर्ड मैनेजमेंट का और मोटिवेशनल सिस्टम का। परफॉर्मेंस पे के अलावा ऑर्गेनाइजेशन को और भी दूसरे फैक्टर्स में ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन वर्क प्रोसेस का, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग का, एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट का, वो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है उस ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको आइडियाज़ देने की या नहीं नॉलेज देने के लिए। कुछ नॉन मॉनेटरी रिकग्निशन भी होते हैं, करियर डेवलपमेंट और गोल सेटिंग भी होती हैं। नेक्स्ट इज़ रिवॉर्डिंग गुड परफॉर्मेंस। अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको रिवॉर्ड करना चाहिए,
उसको कैश अवार्ड्स मिलने चाहिए या फिर एप्रिसिएशन लेटर मिलना चाहिए या फिर एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए। उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस में, या फिर उसके लिए एक फॉरेन ट्रैवल स्पॉन्सर करना चाहिए। जॉब इनलार्जमेंट हो जानी चाहिए उसकी, इनरिच जॉब्स उसको ऑफ़र करने चाहिए। पब्लिसिटी न्यूज़लेटर्स में हो सकती है, या फिर उसको मेंबरशिप अलाउ कर सकते हैं किसी प्रोफेशनल सोसाइटी में। परफॉर्मेंस लिंक पे सिस्टम को और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये जो रिवॉर्ड मैकेनिज़्म है ये सब यूज़ होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस पे एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट होती है बहुत सारे फैक्टर से, जैसे नॉलेज और स्किल क्या है, ट्रेनिंग, वर्क एटीट्यूड्स, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। ये जो फैक्टर्स होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इफ़ेक्ट होता है परफॉर्मेंस पे से। लास्ट इज़ कैविएट। जो परफॉर्मेंस पे सिस्टम होता है वो ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को प्रमोट कर रहा हो, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को इंटीग्रेट कर रहा हो ताकि वो और भी बेटर परफॉर्मेंस दें और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूट करें। जो परफॉर्मेंस पे होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन की मेन वैल्यूज से अंडरपिन होना चाहिए, टीम वर्क, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी। सिस्टम जो होना चाहिए वो सपोर्ट करना चाहिए बिहेवियर, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को। ये ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट किया जाए कि किस तरह का बिहेवियर उनके लिए अच्छा होगा और वो रिवॉर्ड उसके लिए वो रिवॉर्डेड होंगे। जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो क्राइटेरिया होना चाहिए डिटरमाइन करने का परफॉर्मेंस वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो कभी भी पार्शियल या बायस्ड नहीं होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो सबको समझ में आ जाए और एम्प्लॉयज़ से रिलेट भी करना चाहिए। जो क्वांटम होना चाहिए परफॉर्मेंस पे का वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके, ताकि उनकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो, वो और भी एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली प्रोड्यूस करें। पेमेंट जो होनी चाहिए परफॉर्मेंस पे की वो फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो परफॉर्मेंस लिंक पे है वो बहुत ही लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के बाद पे हो रही है। परफॉर्मेंस लेवल कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो अचीव करने लायक हो, वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे टारगेट्स सेटअप नहीं करने चाहिए जो इम्पॉसिबल हों, अदरवाइज़ वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को डीमोटिवेट करेंगे, को डीमोरलाइज करेंगे। जो क्वांटम होना चाहिए पे का वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि वो चेंज फ्यूचर में हो सके, वो रिजिड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड देना चाहिए। नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट इज explain what is performance linked reward system. Next is what are the various ways in which performance can be linked to reward system. That's all for this session. Thank you.